झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर अहले सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया जारी और कई जगहों पर जो है लगातार आमने सामने की टक्कर होती दिख रही है। बता दें कि बीजेपी 8 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है, वही कांग्रेस 3 पर बढ़त बनाए हुए है। तो जेएमएम भी राजमहल और सिंहभूम सीट पर लगातार जो बढ़त है वो बनाकर आगे चल रही है। वही गिरिडीह सीट की बात करें तो फिलहाल आजसू जो है वो आगे है। जिस तरह से अगर बात करें कि पलामू की सीट हो या फिर जमशेदपुर की सीट हो, इसके अलावा हजारीबाग, इन सीटों पर जो बीजेपी का जी आगे चल रही है, काफी बढ़त बनाकर लगातार जो प्रत्याशी है वो चल रहे हैं। बता दें कि दुमका सीट पर सीता मुर्मू जो है करीब 9,622 वोट से आगे है। खूंटी में कालीचरण सिंह जो है वो करीब 20,000 वोट से आगे बढ़त बनाकर लगातार चल रहे हैं। इनके पीछे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। वही चतरा की बात कर ले तो चतरा में कालीचरण सिंह जो है वो 762 वोट से आगे हैं। लगातार जब काउंटिंग चल रही तो कभी केएन त्रिपाठी 400 से 300 वोट से आगे होते हैं। उसके बाद फिर जो बढ़त है वो भाजपा के कालीचरण सिंह बनाते हैं। वही कोडरमा में देखें तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो 16,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। धनबाद सीट पर ढुल्लू में तो 10,245 वोट के करीब आगे है। वहीं रांची में संजय सेठ 19,389 वोट से आगे है। और अगर बात करें हम जमशेदपुर सीट की तो विद्युत वरण महतो जो है 1,19,676 वोट लाए हैं और जिसमें 7,591 वोट से आगे चल रहे हैं। वही विष्णु दयाल राम जो पलामू से तीसरी बार मैदान में, उनकी बात कर ले तो 57,000 वोट से लगातार बढ़त बनाए। और दूसरे नंबर पर जो है आपको राजद की वो कैंडिडेट है, तो सीधे तौर पर देखें तो विष्णु दयाल राम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और जब और ईवीएम की चौथे पांचवें राउंड की गिनती शुरू होगी तो यह आंकड़ा और काफी जाएगा। वहीं हजारीबाग में भी जो भाजपा है काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। 34,295 वोट से फिलहाल बढ़त बनाए हुए। यहाँ भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जो जेपी पटेल है वो है। इसके अलावा अगर अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदीप यादव जो गोड्डा लोकसभा सीट पर है, निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। लगातार जो आगे पीछे चलने का दौर है वो जारी है। फिलहाल जो अपडेट चुनाव आयोग की ओर से किया गया कि 1,206 वोट से प्रदीप यादव बढ़त बनाए हुए। वहीं खूंटी लोकसभा सीट की बात करें तो कालीचरण मुंडा जैसा कि पहले ही बताया तो 23,776 वोटों से बढ़त बनाए हुए। और सुखदेव भगत जो लोहरदगा सीट पर है 9,289 वोट से बढ़त में है। वहीं अब झामुमो की बात करें तो झामुमो की सीट जो राजमहल है गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ अगर मार्जिन देखें तो फिलहाल टोटल वोट की गिनती हुई है 45,176, जिसमें 17,429 वोट से जो है विजय हासदा वो बढ़त बनाए हुए है। वहीं कोल्हान की सीट की बात करें, सिंहभूम की जो सीट है जोबा मांझी 37,942 वोट से आगे है। अब आजसू के खाते की जो सीट है गिरिडीह की वो चंद्र प्रकाश चौधरी करीब 8,000 वोट से बढ़त बनाए हुए। तो सीधे तौर पर अभी जो आंकड़ा है करीब 12-1 बजने को, लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद होगा तो जो लगातार बढ़त बनाए हुए तो यह जो रुझान है यह जीत में कन्वर्ट होते दिखेंगे। खास तौर पर अगर पलामू में देख ले तो जिस तरह से 50,000 से अधिक वोटों से विष्णु दयाल राम आगे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जोबा मांझी की बात कर ले तो जोबा मांझी की सीधी टक्कर गीता कोड़ा से है। जो गीता कोड़ा हाल ही में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा के कमल पर सवार होकर चुनाव मैदान में थी, लेकिन जोबा मांझी कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वहीं अब रांची में देखना है कि किस तरह से जो जीत हार का मार्जिन है वो कितना रहता है। जो शुरुआती रुझान है लगातार आगे पीछे होने का सिलसिला दोनों प्रत्याशियों का बाकी है। और चतरा का भी कुछ यही हाल है, कभी 400 वोट से केएन त्रिपाठी आगे जाते हैं तो कभी 1,000 वोट से कालीचरण सिंह। फिलहाल द न्यूज पोस्ट आपको झारखंड की 14 लोकसभा सीट से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।